कल हम लोग पढ़ लिए थे एनिमल टिश्यू में एपिथेलियम पढ़ लिया गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ लिया है क्या, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है कि कनेक्टिव टिश्यू को भाई हम 3 वर्ग में बांटते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। तो लूज हो गया और डेंस हो गया। ठीक है, अब स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा जाएगा। कल हम लोग डेंस पढ़े थे। डेंस में भी 2 तरह के होते हैं, एक रेगुलर और एक इरेगुलर। अब बताओ कि रेगुलर जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है? रेगुलर टेंडन और लिगामेंट। हाँ, टेंडन और लिगामेंट। ठीक है, टेंडन को हिंदी में कहते हैं कंडरा और लिगामेंट को स्नायु। तो बता सकता है कि टेंडन जो है किस फाइबर का बना होता है? कोलेजन फाइबर का। कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन से बना होता है। इलास्टिक फाइबर इलास्टिन प्रोटीन से। कोलेजन फाइबर का रंग कैसा होता है? व्हाइट। कोलेजन प्रोटीन व्हाइट रंग का होता है। कोलेजन प्रोटीन व्हाइट रंग का होता है। ठीक है, और डेंस इरेगुलर जो है, डेंस इरेगुलर कहाँ पाया जाता है? हमारे स्किन में, पेरियोस्टम में, स्किन के डर्मिस, पेरिकोन्ड्रियम में, इसके बाद हाँ पेरिकोन्ड्रियम यानी कि कार्टिलेज का जो आवरण होता है बाहर से, उसको पेरिकोन्ड्रियम कहा जाता है। पेरियोस्टियम का मतलब कि हड्डियों का, क्योंकि हड्डियां भी हमारी पैक होती हैं। हड्डियां थोड़े ना खुला है जी, हड्डी क्या है? पैक है। एक ऊतक से क्या है? घिरा हुआ है। कौन सा ऊतक है? डेंस इरेगुलर। क्योंकि हड्डियों को भाई कहीं से भी दाब लग सकता है, ऊपर नीचे बाएं दाएं कहीं से भी उस पर बल लग सकता है, कोई खींच सकता है। तो वहां पर जो फाइबर होते हैं अपने आप को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि कहीं से भी हमको खींचो, कहीं से भी तुम खींचो, हम तैयार हैं। ठीक है ना, तो डेंस इरेगुलर होता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि केवल हम हाथ में फिगर बना के बता दिए थे कि रेगुलर जो है केवल हाथ में नहीं, जहां जहां तुम्हारे हड्डियों का ज्वाइंट है, बोन टू बोन और मसल टू बोन। ठीक है, मसल टू बोन में टेंडन होगा और बोन टू बोन में क्या होगा? लिगामेंट। तो केवल हाथ में ही थोड़े ना जोड़ है, पैर में भी जोड़ है। जहां हड्डियों का जोड़ है, जहां हड्डियों से हड्डियों को जोड़ना है, वहां पर कौन सा होगा? लिगामेंट। लिगामेंट जो होता है इलास्टिन फाइबर से बना होता है, पीले रंग का होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर तुम लोग का आ सकता है कि कंडरा और स्नायु में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंडन एंड लिगामेंट? तो कह सकते हैं कि जो हमारा यानी कंडरा और स्नायु, तो टेंडन जो होता है क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, मुड़ सकता है। ठीक है, लेकिन उसको बढ़ाया। लेकिन जो हमारा लिगामेंट है, फ्लेक्सिबल के साथ साथ क्या हो जाता है? लची, यानी क्या होता है? स्ट्रेचेबल होता है, उसे हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, टेंडन में कौन सा फाइबर पाया जाता है? व्हाइट फाइबर, कोलेजन व्हाइट होता है, उसका रंग व्हाइट होता है। और लिगामेंट का इलास्टिन फाइबर, इलास्टिन मतलब कि प्रोटीन पाया जाता है, पीला रंग का होता है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं कि हमारा टेंडन जो है मसल से हड्डियों को जोड़ता है। ठीक है, लिगामेंट हमारा हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है। तो ये अंतर हो गया, ये अंतर हम लिख सकते हैं। शायद तुम लोगों को फेयर में मिला हो भी अंतर कि कंडरा और स्नायु में क्या अंतर मिला था। चलो, तो आज हम लोग पढ़ते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यही महत्वपूर्ण है, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमारा सबसे पहले आएगा कार्टिलेज। कार्टिलेज
जिसको हम क्या कहते हैं जी, उपास्थि। उपास्थि। दूसरा हमारा आएगा बोन, जिसको हम कहते हैं अस्थि यानी हड्डी। तीसरा हम लोगों को आएगा क्या, ब्लड। ब्लड। ठीक है, ब्लड का मतलब रक्त, रुधिर, इसी को हम कहेंगे खून। ठीक है, और चौथा हम लोग का आएगा लिम्फ। लिम्फ, ब्लड लिम्फ एक भी लिख सकते हैं, अलग भी। इसका मतलब होता है लसिका, लसिका। ठीक है, जिसमें तुम लोगों को क्या, रक्त तो इतना विस्तार से पढ़ाया जाएगा, इतना विस्तार से पढ़ाया जाएगा, इतना विस्तार से पढ़ाया जाएगा कि तुम लोग क्या हो जाओगे, ब्लड के डॉक्टर हो जाओगे। ठीक है, ब्लड को तुम लोग को बहुत विस्तार से पढ़ाया जाएगा, ठीक ना, कि ब्लड कौन कौन से ग्रुप होते हैं, कैसा रंग होता है, क्या क्या चीज उसमें मिला होता है। ठीक है, उसका काम क्या है, थक्का कैसे जमता है, ये सब पूरा हम लोग ब्लड में सीखेंगे। ठीक है, उसको 10 क्लास में भी पढ़ना है, 9 क्लास में भी पढ़ना है। तो सबसे पहला हमारा आता है कार्टिलेज। ठीक है, तो सीखेंगे सबसे पहले कि कार्टिलेज के सेल्स कैसे होते हैं। कार्टिलेज, कार्टिलेज के सेल्स कैसे होते हैं, कार्टिलेज के सेल्स। सबसे पहले तो कार्टिलेज को समझ लिया जाए कि कार्टिलेज क्या चीज है, उपास्थि क्या चीज है। अस्थि से उपास्थि। ठीक है, तो यह जो हमारा स्पेशलाइज जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। लूज, डेंस, और यानी कहो कि लूज से और डेंस से बहुत मजबूत होता है, क्योंकि इसमें हड्डियां पाई जाती हैं। इसका नाम ही है स्पेशल। ठीक है, ये हमारे शरीर के लिए कुछ खास है, सही में खास है, महत्वपूर्ण है, जरूरी है। ठीक है, बोन, उपास्थि, ब्लड, ठीक है, ये जितने भी टिश्यू है हमारे लिए खास है, इसलिए इनका नाम पड़ा है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा ना, एकदम ध्यान से मन लगाकर समझिएगा। तो कार्टिलेज यानी उपास्थि जो होता है, उपास्थि जो होता है, उपास्थि जो होता है हड्डी की अपेक्षा थोड़ा सा नरम होता है। हड्डियों की अपेक्षा, हड्डी से अगर तुलना किया जाए तो हड्डियों की तुलना में जो उपास्थि होते हैं, कार्टिलेज जो होते हैं, नरम होते हैं, लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, इसको मोड़ सकते हैं लेकिन बढ़ा नहीं सकते हैं। अब इसको कितना हूं, अगर कार्टिलेज को कितना हूं दबाया जाए, ठीक है, कितना हूं दबाया जाए तो दबेगा नहीं, दबेगा नहीं। ठीक है, अगर हम इसको दबाएं तो ऐसा थोड़े ना है कि इतना मोटा कार्टिलेज है तो अब कितना हो जाएगा, दबेगा नहीं। लेकिन हाँ, इसको देखो आसानी से इसको मोड़ा जा सकता है, आसानी से ऐसे ऐसे क्या कर दो, ठीक है, मोड़ सकते हैं, क्योंकि उपास्थि का बना हुआ है। हमारा नाक का जो टिप है, नोज जो टिप है, ये भी हमारा क्या है, उपास्थि का बना हुआ है। ठीक है, तो कार्टिलेज जो है कितना हूं इसको हम दबाएं फोर्स लगा करके तो दबेगा नहीं, दबेगा, ये नहीं कि रबड़ है दब के क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, दबेगा नहीं, फैलेगा नहीं। हाँ, क्या हो सकता है, देख लो, मोड़ सकते हैं आसानी से, इसको मोड़ा जा सकता है। ठीक ना, यही उपास्थि है, यानी कि हड्डियों से थोड़ा सा नरम होता है, यानी इसको हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल होता है इसको। हाँ, यानी दाब डालने से ही दबेगा नहीं, ये कार्टिलेज के। अब कार्टिलेज के सेल्स, ठीक है, कार्टिलेज को सेल्स, जो सेल्स है क्यों दबते हैं, मतलब दबते का मतलब नहीं, क्यों मतलब मुड़ जाते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिबल मतलब क्यों होते हैं, नरम क्यों होते हैं, मतलब गुद्दा जैसा कुछ लगता है ना, हल्का टाइप का। ठीक है, ये हड्डियों से थोड़ा सा नरम है, क्यों, तो ध्यान दो, कोलाजन में जो सेल्स पाए जाते हैं उस सेल्स का नाम है, उस सेल्स का नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स, कॉन्ड्रोसाइट्स। कार्टिलेज के सेल्स को कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट्स। और ये कॉन्ड्रोसाइट्स देख लो कैसे व्यवस्थित होते हैं। तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं एक कैविटी के अंदर क्या होते हैं, एक कैविटी के अंदर व्यवस्थित होते हैं। कैविटी मतलब एक गुहा,
एक रिक्त स्थान, समझो कि एक बबल्स होता है, क्या होता है, एक बबल्स होता है, उसी के अंदर इसके सेल्स क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। तो ये कैविटी है, ये सेल्स नहीं है, ध्यान दो, ये सेल्स नहीं है, एक कैविटी है, यानी गुहा है, गुफा है, खाली जगह है, एक रिक्त जगह है, ठीक है, बबल टाइप का, स्पंजी टाइप का। उसी के अंदर देख लो ये कॉन्ड्रियोसाइट्स है, यह सेल्स तुम्हारा है कॉन्ड्रियोसाइट्स, यही क्या है, हमारा कार्टिलेज का सेल्स है, ठीक है। इस बबल के अंदर एक सेल्स भी हो सकते हैं, दो सेल्स भी हो सकते हैं, तीन सेल्स भी हो सकते हैं, चार सेल्स भी हो सकते हैं। ये सब क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स हैं, ये सब कॉन्ड्रोसाइट्स हैं। ये तुम्हारा क्या है, कार्टिलेज के सेल्स इसी कैविटी के अंदर क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। इस कैविटी का एक अलग नाम है लैक्यूना, लैक्यूना। इस कैविटी का, इस गुहा का एक अलग नाम है, स्पेशल नाम है, जिसको लैक्यूना कहा जाता है, ठीक है। एक बबल टाइप का होता है कैविटी, उसी के अंदर कार्टिलेज के सेल्स पड़े होते हैं, ठीक है। इसी कैविटी के अंदर कार्टिलेज के सेल्स पड़े होते हैं, जो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं। ये कॉन्ड्रोसाइट्स इस कैविटी के अंदर एक भी हो सकते हैं, दो भी, तीन भी, चार भी हो सकते हैं। इस कैविटी का एक स्पेशल नाम है, जिसको क्या कहा जाता है, लैक्यूना कहा जाता है, ठीक है ना, लैक्यूना कहा जाता है। इस कैविटी का एक अलग नाम है, जिसको लैक्यूना कहा जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मैट्रिक्स भरे होते हैं, बीच बीच में क्या है, खाली नहीं है, मैट्रिक्स है। ऐसा नहीं कि केवल यही सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है, नहीं, हाँ फाइब्रोब्लास्ट है। इसके बाद तुम्हारा क्या है, मोनोसाइट है, स्नोफिल्स है, बेसोफिल्स है, वो जितने भी तुम्हारे क्या है सेल्स हैं, सभी हैं, लेकिन इसमें खास प्रकार के और सेल आ जाते हैं। इन्हीं कॉन्ड्रोसाइट्स के चलते इसको कहा जाता है कार्टिलेज, कार्टिलेज, ठीक है। इसमें बीच बीच में क्या है तुम्हारे, बीच बीच में तुम्हारे फाइबर भी है, बीच बीच में तुम्हारे क्या है, ये फाइबर्स पड़े हुए हैं, फाइबर्स हैं, ठीक है। और भी कोशिकाएं हैं, और भी कोशिकाएं हैं, मोनोसाइट है, माइक्रोफेज है, स्नोफिल्स है, बेसोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स है, ठीक है। लेकिन उनके अलावा कुछ और खास प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, जिनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। हाँ, ये जो मैट्रिक्स होते हैं, ये मैट्रिक्स जो है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अलावा इसमें एक और खास प्रकार का लिक्विड पाया जाता है। उस खास प्रकार के लिक्विड को, उस विशेष लिक्विड को कहा जाता है लिक्विड, उस विशेष लिक्विड को कहा जाता है कॉन्ड्रो कॉन्ड्रोटिन, कॉन्ड्रोटिन, कॉन्ड्रोटोनिन ना, कॉन्ड्रोटोनिन, कॉन्ड्रोइटिन कहा जाता है, कॉन्ड्रोटिन कहा जाता है, ठीक है। इसमें जो, हाँ, इसके अंदर जो मैट्रिक्स पाए जाते हैं, प्रोटीन तो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट तो होते हैं, लेकिन उनके अलावा एक खास इसमें लिक्विड पाया जाता है, उसको कॉन्ड्रोइटिन कहा जाता है, कॉन्ड्रोइटिन, ठीक है, कॉन्ड्रोइटिन, कॉन्ड्रोइटिन, स्पेलिंग में कहीं गलत हो रहा है, ठीक है, कॉन्ड्रोइटिन कहा जाता है, ठीक है, उतार लो। ये तुम्हारा क्या हो गया, कार्टिलेज का एक हमने बना दिया, एक ऊतक का फिगर बना दिया, इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। कॉन्ड्रोसाइट होते हैं, मोनोसाइट होते हैं, स्नोफिल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, मेटाफेज है, माइक्रोफेज होता है, सभी होते हैं, लेकिन ये खास प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं, इसी को कहा जाता है कार्टिलेज टिश्यू यानी ऊतक। अब टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज, यानी कार्टिलेज को भी बांटा गया है तीन वर्गों में, कार्टिलेज को भी बांटा गया है तीन वर्गों में, ठीक है। पहला जो है हायालिन, ठीक है,
पहला है हायालिन, दूसरा है इलास्टिक, इलास्टिक फाइबर्स, और तीसरा है कोलेजन कहो चाहे व्हाइट। ध्यान दो, ध्यान दो। अब हम लोगों ने समझ लिया कि भाई कार्टिलेज किसे कहते हैं। ठीक है, कार्टिलेज में कैसा सेल्स होता है, तो एक खास प्रकार का सेल्स होता है जो एक बबल्स या कैविटी के अंदर क्या होता है, पड़े होते हैं। इनके जो सेल्स होते हैं ऐसे नहीं खुले नहीं होते हैं, कैविटी के अंदर, उस कैविटी का नाम लैकुना है और सेल्स को कहा जाता है कॉन्ड्रोसाइट। ठीक है, बाकी इसमें और भी सेल्स होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, मैट्रिक्स भी होता है। इसमें नॉर्मल मैट्रिक्स नहीं होता है, उनके अलावा एक खास लिक्विड होता है जिसको कॉन्ड्राइटिन कहा जाता है। ठीक ना, कॉन्ड्राइटिन कहा जाता है। अब ध्यान दो, अब जो कार्टिलेज हमारे होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, हायालिन, इलास्टिक और व्हाइट फाइब्रस चाहे कोलेजन फाइब्रस। ये हमारे क्या है, कार्टिलेज के टाइप्स हैं। यो हायालिन जो होता है, हायालिन जो होता है, ठीक है, इसमें फाइबर नहीं होते हैं, इसमें फाइबर नहीं होते, नो फाइबर। इसलिए क्या होता है जी, वीक होता है। इसलिए क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, कमजोर होता है। ठीक है, हायालिन में क्या होता है कि फाइबर नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। और आ गया कि हायालिन कहाँ कहाँ पाया जाता है, हायालिन कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, अब देखो हायालिन कहाँ कहाँ पाया जाता है। जितने भी लॉन्ग बोन के जो क्या है, लॉन्ग बोन के जो तुम्हारे लॉन्ग बोन के जो तुम्हारे टिप्स हैं, इंड पॉइंट, बोन का जो तुम्हारा क्या है, इंड पॉइंट, टिप्स जिसको कह सकते हो। देख लो, इस हड्डी का अंत यहाँ हो रहा है, इस हड्डी का अंत यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो जहां हड्डियों का जो टिप्स है, हड्डियों का जो टिप्स है, ठीक है, वहां पर क्या पाए जाते हैं, हायालिन पाए जाते हैं। देखो, अगर कोई लंबा सा हड्डी हो, अगर कोई लंबा सा हड्डी हो, तुम लोग अगर चिकन खाते हो तो हड्डी का जो लास्ट वाला को कितना आराम से क्या होता है, दांतों से हम उसको तोड़ देते हैं, तो वो कार्टिलेज होता है। वह कार्टिलेज, बीच वाला जो हिस्सा होता है हमारा क्या होता है, बोन हार्ड होता है। लेकिन जो एकदम लास्ट जो होता है, बोन हड्डियों का जो लंबे लंबे हड्डियों का जो टिप्स है, एंड पॉइंट जो है, वहां जो लास्ट होता है वो इलास्टिक, कौन सा इलास्टिक कार्टिलेज होता है, कौन सा कार्टिलेज होता है, हायालिन। हम यहाँ कह सकते हैं क्या जी, लॉन्ग बोन का टिप, लॉन्ग बोन का टिप कहो चाहे एंड पॉइंट, एंड पॉइंट कहो चाहे एंड टिप कहो। लंबे लंबे हड्डियों का जो तुम्हारा टिप्स है, लास्ट जो हिस्सा है, वहां पर कौन सा पाया जाता है, हायालिन कार्टिलेज पाया जाता है। चलो, इसके अलावा ध्यान दो, इसके अलावा तुम लोग को पढ़ना है, इसको ट्रैकिया कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ट्रैकिया, जिसको श्वास नली कहा जाता है। ठीक हमारे गर्दन में, ठीक हमारे गर्दन में हवा की एक नली है, जिससे नाक से जब हम हवा लेते हैं तो उसी से हवा होते हुए हमारे दोनों फेफड़ों में प्रवेश करता है। तो ये जो हमारा ट्रैकिया जो है, जो हमारा श्वास नली जो है, ध्यान से देखोगे तो इस पर क्या होता है, कुछ कुछ उबड़ खाबड़ रचना पाया जाता है। ये जो रचना जो होते हैं, यहाँ पर सी आकार के, यहाँ पर सी आकार के कार्टिलेज होते हैं, यहाँ पर सी आकार के क्या होते हैं, ये कार्टिलेज जो होते हैं, तुम्हारा कौन सा कार्टिलेज होता है,
सी शेप, ठीक है। ये जो सी शेप तुम्हारा जो है कौन सा, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज के बने होते हैं, ठीक है। इसी आकार के जो शेप होते हैं, जो कार्टिलेज होते हैं, इनका काम है क्यों, क्योंकि ये श्वास नली को आपस में सटने नहीं देते हैं, फैला कर रखते हैं। अगर हम इसमें से निकाल दें इसको, इस सी शेप को इसमें से निकाल दें, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमारा श्वास नली की जो दोनों दीवारें हैं सट जाए, ठीक है। कभी तुम सांस लिया, एकदम जाके दोनों का हो गया, चिपक गया, और सांस बाहर निकालना जा, चिपक गया, अब क्या होगा, खुलबे नहीं करेगा। तो उसी डर से बचने के लिए यहाँ पर क्या कर दिया गया है, सी आकार के कार्टिलेज डाल दिए गए, ताकि यह दीवारों को क्या करे, चिपकने न दे, ऐसे फैला कर रखता है, ऐसे फैला कर रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी आकार के तुमको क्या होते हैं, जो मतलब कि हड्डियां होती हैं, वो हड्डियां नहीं होते हैं, उपास्थि होते हैं। और क्या होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, ठीक है। हड्डियों का जो तुम्हारा इंड पॉइंट है वहां भी है, और जो हमारा जो गर्दन जिसको श्वास नली कहते हैं वहां भी हमारा क्या है, हाइलिन है, ठीक है। इसके अलावा जो तुम्हारा लैरिंग्स जो है, ठीक श्वास नली के ऊपर, श्वास नली के ऊपर ध्यान दो जी, श्वास नली के ऊपर एक और जिसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है ना, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स। यह हमारा लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स जो है, लैरिंग्स कहो, लैरिंग्स, हाँ लैरिंग्स, या इसको हम कह सकते हैं वॉइस बॉक्स। यहीं से हमारा साउंड क्या होता है, निकलता है। 10 क्लास में तुमको बताया जाएगा। तो ये जो हमारा लैरिंग्स जो वॉइस बॉक्स है, किस उपास्थि का बना हुआ है, हाइलिन उपास्थि का बना हुआ है, हाइलिन कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है ना। ठीक यहीं पर देखो बोल रहे हैं, देखो यहाँ पर देखो साउंड में अंतर आ रहा है, क्योंकि यहीं पर हमारा क्या है, यहीं पर हमारा लैरिंग्स है, यहीं पर हमारा वॉइस बॉक्स है, यहीं पर क्या होता है, आंतरिक दीवारों में कंपन होता है, तब जाकर के हमारा साउंड क्या होता है, बाहर निकलता है। देखो यहाँ मारेंगे तो देखो ज्यादा असर नहीं होगा, यहाँ मारने पर कोई ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन यहाँ जब लैरिंग्स के पास थोड़ा सा भी क्या होगा, कंपन होगा, तो साउंड उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यह हमारा क्या होता है, हाइलिन का किसका माइक चालू है, किसका माइक चालू है, रिकॉर्ड कर जा रहा है, किसका माइक चालू है, अंकुश राय का। कहे जी अंकुश राय, अंकुश राय क्या दिक्कत है तुमको, समझ में नहीं आ रहा है, अंकुश राय। ठीक है, जब दिक्कत हो तब तो हम समझ गए कि हाइलिन जो कार्टिलेज होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, जो लॉन्ग बोन है उनके टिप्स पर, लास्ट पॉइंट जो होता है यह, ठीक है, यहाँ पाए जाते हैं। हमारा जो ट्रैकिया है, इसको ट्रैकिया यानी श्वास नली या ट्रैकिया कहा जाता है, श्वास नली या ट्रैकिया। यह जो नली देख रहे हैं, इस नली को श्वास नली या क्या कहा जाता है, ट्रैकिया कहा जाता है। तो जो हमारे श्वास नली या ट्रैकिया का जो सी शेप के जो कार्टिलेज होते हैं, हाइलिन के बने होते हैं। इसके बाद हमारा जो लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स है, वह जो बना होता है उपास्थि का बना होता है, तभी तो आसान से कंपन हो जाता है। चलिए अब इलास्टिक फाइबर्स, तो चूंकि इलास्टिक फाइबर्स है इसलिए अब ध्यान दो, ये इलास्टिन प्रोटीन का बना होगा, चूंकि इलास्टिक फाइबर है इलास्टिन प्रोटीन का बना होगा। अब इसका रंग कैसा होगा जी, येलो होगा, क्योंकि इलास्टिक फाइबर का बना हुआ है, इलास्टिन प्रोटीन का बना हुआ है। इलास्टिक प्रोटीन क्या होगा, इसके अपेक्षा यह क्या होगा, थोड़ा सा, ठीक है। इसमें फाइबर, ध्यान दो जी, इसमें फाइबर नहीं होते, इससे थोड़ा सा क्या होता है, कमजोर होता है। लेकिन इसके अपेक्षा यह क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, थोड़ा सा इसके तुलना में थोड़ा सा मजबूत होता है। इसके तुलना में कह रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, खुद इलास्टिक फाइबर का बना हुआ, तो फाइबर तो पाया जाएगा, इलास्टिक फाइबर का बना हुआ है तो इलास्टिक फाइबर पाया जाएगा।
आज जब फाइबर पाया जाएगा तो समझो कि थोड़ा सा क्या होगा, उसे थोड़ा सा ये मजबूत होगा, तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि इसमें फाइबर पाए जाते हैं, इसमें फाइबर पाए जाते हैं। कौन फाइबर पाया जाएगा, इलास्टिक फाइबर पाया जाएगा, ये थोड़ा सा हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, ये थोड़ा सा हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। अब यह जो है, यह जो कार्टिलेज जो है कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो ध्यान दो, ईयर पिन्ना, ईयर पिन्ना, नोज टिप, ठीक है, ईयर पिन्ना, नोज टिप, इसके बाद तुम्हारे इपीग्लोटिस, इपीग्लोटिस में पाया जाएगा, इसके बाद यूस्टेशियन, यूस्टेशियन ट्यूब में, यूस्टेशियन ट्यूब, यूस्टेशियन ट्यूब में पाया जाएगा। ध्यान दो, यह जो तुम्हारा इलास्टिक जो कार्टिलेज है, इलास्टिक फाइबर से बना होता है, इलास्टिक कार्टिलेज इलास्टिक फाइबर से बना होता है, इलास्टिक फाइबर जो है इलास्टिक प्रोटीन से बना होता है, इलास्टिक प्रोटीन का रंग पीला होता है, ठीक है। तो ये जो उपास्थि होते हैं थोड़ा सा पीले रंग के होते हैं, मजबूत होते हैं। कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो देखो तुम्हारा कान का, ये जो कान है उपास्थि का बना हुआ है, अभी पढ़ेंगे हमारा जो कान का जो हड्डी है उपास्थि का बना हुआ है। तो कौन सा उपास्थि, इलास्टिक का, ठीक है। अब देखो तुम्हारा नोज का जो टिप है, ये जो देखो, ठीक है, आराम से, ठीक है, ये जो क्या है, ईयर पीना, यानी जिसको हम क्या कहते हैं, कर्ण पल्लव, ईयर पीना का मतलब कर्ण पल्लव, कान में बढ़ाया गया है, ठीक है। नोज टिप यानी नाक का जो देखो, ये वाला नहीं, आगे वाला जिसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ये हमारा क्या होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। अब देखो इपीग्लोटिस, ध्यान दो, इस लैरिंग्स के ऊपर, इस लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन होता है, ये जो तुम्हारा लैरिंग्स है, वॉइस बॉक्स है, उसके ऊपर एक ढक्कन होता है। उस ढक्कन का काम है कि जब तुम भोजन ग्रहण करते हो, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, भोजन भी तुम्हारे अंदर जाता है, ठीक है, और तुम्हारा जो सांस लेते हो हवा भी अंदर आता है, ठीक है। तो इपीग्लोटिस का काम यही है कि जब भोजन आए, जब भोजन आए तो इस क्या करता है, उसको ढक लेता है, ठीक है, जब हवा आए तो उसको खोल देता है, यानी कि भोजन को भोजन के रास्ते भेजता है, हवा को श्वास नली के रास्ते भेजता है। यही इपीग्लोटिस खुलता रहता है, बंद होते रहता है, खुलता रहता है, बंद होते रहता है। यह जो हमारा इपीग्लोटिस जो है, एक ढक्कन है, लैरिंग्स के ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है। इस इपीग्लोटिस का क्या काम है और विस्तार से पढ़ेंगे 10 क्लास में, ठीक है। इसी इपीग्लोटिस के कारण क्या होता है, इसी इपीग्लोटिस के कारण तो जब कभी हमारा इपीग्लोटिस क्या हो जाता है, जब कभी गलत खुल जाता है, तो कभी हमारा जो भोजन है कभी हमारा श्वास नली में चला जाता है, तब हमको क्या होता है, सरक जाता है, ठीक है, बहुत तेज क्या होती है, खांसी आने लगती है, देखो तुम्हारा भात नाक में से निकलता है। इसका मतलब कि श्वास नली में चला गया था, तुम्हारा जो भोजन है श्वास नली में चला गया था, तभी तो उस नली से, क्योंकि नाक से जो जुड़ा हुआ है श्वास नली, नहीं तो मुंह में आना चाहिए, तो जब सरकता है तो देखो एकदम नाक मगल भात निकलने लगता है। यही इपीग्लोटिस जो है, इपीग्लोटिस कभी गलत खुल जाता है। गलत कब खुलता है, जब कभी हम खाते समय, ठीक है, किसी दूसरे के ख्याल में डूब जाते हैं, कोई चीज याद करने लगते हैं, तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है, हमारा दिमाग जो है कहीं खाना खा रहे हैं, हमारा दिमाग कहीं और लग गया है। अब बेचारा इपीग्लोटिस ताक रहा है कि अब दिमाग सूचना दो कि हमको किधर खुलना है, ठीक है, भोजन वाले नली को बंद करना है कि श्वास नली को बंद करना है, और दिमाग तुम्हारा कहीं और है। या कभी तुम किसी से बात करने लगते हो, बोलने लगते हो, हंसने लगते हो, तो उस समय ज्यादा क्या होता है, सरकने की संभावना होती है, क्योंकि तुम्हारा जो दिमाग है किसी दूसरे काम में लगा हुआ है। इपीग्लोटिस से सूचना ले जाने वाला बेचारा सूचना लेके गया हुआ है कि बताओ भाई उसके मुंह से कोई चीज आ रहा है, अब इपीग्लोटिस को किधर मुड़ना है, इधर मुड़ना है कि उधर मुड़ना है। अब बेचारा इपीग्लोटिस ताक रहा है, अब कहे दिमाग कहीं दूसरे जगह व्यस्त है, अब बेचारा लो, ठीक है, कहीं दूसरे जगह क्या हो जाता है, गलती से बंद हो जाता है, ठीक है, कभी सही बंद हो जाता है, कभी उल्टा बंद हो जाता है। अब बेचारा आ रहा था खाना, आज जैसे ही खाना आता है और श्वास नली की जो कोशिकाएं हैं देखने का, इसमें तो हवा आना है, खाना आने लगा, तुरंत उसको ऊपर धक्का दे देती है,
उसको क्या कर देती हैं, धक्का। और जैसे ही धक्का देती है नाक बगल क्या आ जाता है, बात आ जाता है, तो वहीं सरकने लगता है। ठीक है ना, ये लोग हम पढ़ेंगे ये सब 10 क्लास में। यही एपिग्लोटिस जो है, हमारा एपिग्लोटिस जो है इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। अब देखो यूस्टेशियन जो ट्यूब होता है, तुम्हारे कान से पढ़ाए थे कि हमारे कान से गर्दन में एक आ करके लैरिंग्स में, ठीक है, यह लैरिंग्स के पास ही यह जो कान से एक ट्यूब आता है, तुमको फिगर में दिखाया गया था कि वह जो नली है जा करके हमारे गर्दन में, गला में कहाँ होता है, लैरिंग्स के पास खुलता है, श्वास नली में, उसी को कहा जाता है यूस्टेशियन ट्यूब। यह जो यूस्टेशियन जो ट्यूब है, ठीक है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। बोलो इतना बात समझ में आया? हाँ? अब हमारा व्हाइट फाइबर यानी कोलेजन प्रोटीन से बना होता है। इसका रंग कैसा होता है कि व्हाइट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो कहो तो उनसे क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। ठीक है, इनसे, इसमें फाइबर रहे तो सबसे कमजोर है, इसमें थोड़ा सा फाइबर है, ठीक है, तो वो स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो कोलेजन जो व्हाइट फाइबर जो होता है ना, इन सबसे क्या होता है, मजबूत होता है। ये काफी क्या होता है, मजबूत होता है। ठीक है, तो जब मजबूत होता है तो सोचो कि जब यह मजबूत होता है तो निश्चित ही क्या होता होगा, ये मजबूत वाले जगह पर पाया जाता होगा। ठीक है, तो जानते हो कहाँ पाया जाता है, जो हमारी रीढ़ की जो हड्डियां हैं, जो हमारी क्या है, वर्टिब्रेट कॉलम जो है, जो बीच में हमारी जो हड्डियां हैं, ध्यान दो जी, इस तरह से हमारा क्या है, हड्डियां हैं। इन हड्डियों के बीच में, इन हड्डियों के बीच में क्या लगा हुआ है, यही एक प्लेट लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्लेट के कारण यह तो हमारा, यह जो हड्डी होता है बहुत हार्ड होता है, लेकिन यही जो क्या होते हैं, व्हाइट जो फाइबर कोलेजन जो होते हैं, हमारे हड्डियों को ऐसे मुड़ाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। तभी हम आसानी से क्या होते हैं, मुड़ पाते हैं। ठीक है, यह जो होता है क्या होता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल है, पढ़े हैं कि व्हाइट जो फाइबर होता है क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, उसको मोड़ सकते हैं, लेकिन मजबूत होता है। तो बताओ हमारी रीढ़ की हड्डियां इतना कमजोर हैं, बहुत है, तो उन्हीं के बीच में क्या पाया जाता है, यह कार्टिलेज पाया जाता है, जो क्या करता है, आसानी से मोड़ने में सहायक होता है। इसके बाद ध्यान दो, इसके बाद जो हमारा पेल्विक है, जो यहाँ पर जो एक हड्डी पाया जाता है, ठीक है ना, जांग जो यहाँ से कर रहे हैं कमर के, ठीक है, यहाँ कमर के पास जो दोनों तरफ से हड्डी पाया जाता है, उनके बीच में भी क्या पाया जाता है, यार व्हाइट फाइबर यानी व्हाइट कार्टिलेज पाया जाता है ना, जिसको पेल्विक गार्डन कहा जाता है। क्या तो इस तरह से हड्डियां होती है, यहीं पर क्या पाया जाता है, यह हमारा ना वर्टिब्रल कॉलम के बीच में यहाँ पर पाया जाता है। एक हमारा क्या है, पेल्विक गार्डन कहा जाता है इसको, यानी जो हमारे यहाँ पर जो कमर के पास जो क्या है, काफी मजबूत हड्डियां हैं दोनों किनारा से। अगर तुम कभी किसी व्यक्ति का कंकाल देखे होगे, ठीक है, यहाँ पर देखना, यहाँ पर जो हड्डी पाया जाता है थोड़ा सा चौड़ा और इसी आकार का पाया जाता है। तो इन दोनों हड्डियों के बीच में यही हमारा क्या पाया जाता है, जल्दी से उतार लो। यह हमारा बोन जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। यह क्या होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट ठीक है टिश्यू है, स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, बहुत ही हार्ड होता है, क्या होता है, हार्ड होता है। ठीक है, यह हमारे शरीर को, बॉडी को, हमारे शरीर को, ठीक है, वो भी एक यांत्रिक, हाँ यांत्रिक सहारा
यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, प्रदान करता है। ठीक है जी। यह हमारा जो हड्डी जो बना हुआ है हमारे पूरे शरीर का जो भार है, वेट जो है किस पर टिका हुआ है? इन्हीं हड्डियों पर हमारा पूरा शरीर क्या है? खड़ा है। ठीक है। अगर ये हड्डियां निकाल दो, ठीक है, तो ऐसे 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 हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हड्डियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा? कहां से कोई चीज खड़ा हो पाएगा? ठीक है, यह खड़ा करके रखा हुआ है। कोशिकाओं को, ऊतकों को, सबके बीच में क्या किया गया? पिलर का काम करता है। ठीक है। अब पिलर जो है किसी घर का, जानते हो पिलर जो है क्या, उसका सबसे मजबूत हिस्सा होता है, उसी पर पूरा घर का जो लोड है टिका होता है। तो वैसे ही कुछ समझो कि जो हमारे शरीर में जो हड्डियां हैं, कितनी हड्डियां पाई जाती है हमारे शरीर में? 206। आज जब हम छोटे होते हैं तो 300। ठीक है, अब जितना हो, लेकिन जैसे जैसे हम क्या होते हैं, एडल्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे हड्डियां जो है, बहुत सारी हड्डियां ज्वाइंट होकर के एक मजबूत हड्डी में बदल जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, यही हमारे हड्डियों का काम है। अब ध्यान दो, हड्डी ये सबसे हम मजबूत हड्डी बना रहे हैं। हाँ, यही वाला दिया जाता है कुत्तों को ना, वही हड्डी है। ठीक है, यही हमारा बोन है। इन हड्डियों के बीच में एक सिलेंड्रिकल क्या होता है? एक सिलेंड्रिकल नली जैसा रचना होता है। देखो, बेलनाकार नली जैसा रचना होता है। ठीक है, इसके बीच में येलो बोन मैरो भरे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेटाफाइजिकल एक प्लेट पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे क्या होती है? ये छोटे छोटे हड्डियों का टुकड़ा पड़ा होता है। हाँ, ये छोटे छोटे हड्डियों का टुकड़ा पड़ा हुआ है, जो कैल्शियम क्या सल्फेट की, कैल्शियम फास्फेट की, ये बीच में तुमको क्या दिखाई दे रहा है? रेड बोन मैरो है। ये जो मैट्रिक्स तुमको बीच बीच में जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, पूरा ये तुम्हारा क्या है? रेड बोन मैरो है, जिसको लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है। यहीं पर ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, हाँ, आरबीसी यहीं पर बनता है। रेड ब्लड सेल्स, रेड बोन मैरो में लाल अस्थि मज्जा, यही जो तुम्हारा जो दिखाई दे रहा है, यह जो, ठीक है, बीच में यह तुम्हारा क्या है? रेड बोन मैरो है, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, यह जो तुमको सिलेंडर के रूप में दिखाई दे रहा है, इसको मेडुलरी कैविटी बोला जाता है। मेडुलरी कैविटी बोला जाता है। ठीक है, ये जो बीच में भरा हुआ है, येलो बोन मैरो। बताओ, येलो बोन मैरो है तो निश्चित ही पीला रंग का होता होगा। ठीक है, ये तुम्हारा जो हड्डी है, बाहर का जो आवरण है, उसके बीच में एक सिलेंड्रिकल कैविटी होता है, नली जैसा रचना होता है, जिसमें येलो बोन मैरो होते हैं। ये येलो बोन मैरो येलो रंग के होते हैं। इनका काम है केवल फैट का क्या करना? स्टोर करना। ठीक है, जब हमारे शरीर में जब कभी फैट क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है, चर्बी ज्यादा हो जाता है, तो जा करके इसी हड्डियों के बीच में येलो बोन मैरो में क्या होते हैं? भर जाते हैं। हाँ, लेकिन जब कभी हमारा क्या होता है? आपातकाल में जब कभी हमारी हड्डियां टूट जाती हैं, और उस समय हमारे क्या होता है? ब्लड में आरबीसी की कमी हो जाती है, तो यह जो येलो बोन मैरो है, उस स्थिति में क्या करता है? रेड बोन मैरो में क्या हो जाता है? बदल जाता है, क्योंकि आरबीसी बनाना होता है।
आरबीसी बनाने के लिए क्या चाहिए, रेड बोन मैरो चाहिए, यानी लाल अस्थि मज्जा चाहिए, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, तो यह येलो बोन जो मैरो होता है, उस समय जब हमारी हड्डियां टूट गई होती हैं, जब हमारे शरीर में आरबीसी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो आरबीसी कौन बनाता है, रेड बोन मैरो। तो यह जो येलो बोन मैरो है किसमें बदल जाता है, रेड बोन मैरो में बदल जाता है। उस समय जल्दी जल्दी से क्या करने लगता है, ब्लड बनाने लगता है। लेकिन इसका जनरली जो काम है, ठीक है, वह फैट को क्या करता है, स्टोर करके रखता है, यानी वसा चर्बी जो होता है येलो रंग का होता है। और ध्यान दो, यहां से यहां तक जो तुम लोग को दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक, ठीक है, इस हिस्से को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दो, इस हिस्से को कहा जाता है डायाफाइसिस, फाइसिस। ठीक है, अब ध्यान दो, ये वाला जो तुमको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला जो तुमको हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वाला हिस्सा, इसको कहा जाता है एपीफाइसिस, एपीफाइसिस, एपीफाइसिस। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में तुमको ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, यहां से यहां तक, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है, इसको कहा जाता है, जानते हो क्या जी, इसको कहा जाता है मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस। ध्यान दो, यहां से यहां जो तुमको पूरा लंबा एक ब्रांच दिखाई दे रहा है, पूरा लंबा, इसको डायाफाइसिस कहा जाता है। और जो सबसे लास्ट वाला जो हिस्सा है, इसको एपीफाइसिस कहा जाता है। ठीक है, और जो दोनों के बीच में थोड़ा सा जगह बचा हुआ है कॉर्नर पर, उसको मेटाफाइसिस, ठीक है, मेटाफाइसिस कहा जाता है। अब यह जो तुम लोग को दिखाया जा रहा है, यह मेटाफाइजियल क्या होता है, प्लेट होता है। मेटाफाइजियल क्या होता है, प्लेट होता है। यह जो दिखाया गया है तुम लोग को लास्ट में, ठीक है, इस प्लेट को बोला जाता है मेटाफाइजियल प्लेट। और ध्यान दो, यह जो तुम्हारा जो बाहर का जो हड्डी का जो हिस्सा है, और जो सिलेंडर वाला हिस्सा है, ये बीच में क्या होता है, तो होता है, खाली नहीं होता है। इसमें बहुत ज्यादा जो है हार्ड क्या होता है, आज देख हम सीता आज तो हम हाथ से रोबे करी कब्बे के तक सुनते कब्बे के किसका माइक है, सब बहुत अच्छे कहता है देख किसका माइक है, आलोक कुमार हमारी आलोक कुमार, तुम लोग का माइक चालू है जी। ठीक है, यह जो देखो जी, बीच में जो भरा होता है, ठीक है, यह खाली जगह नहीं होता है, इसमें खास प्रकार के क्या होते हैं, पदार्थ भरे होते हैं, उनको कहा जाता है कॉम्पैक्ट बोन, कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट। अब ध्यान दो, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है, ये जो तुमको दिखाई दे रहा है हड्डियों का, ठीक है, यह हड्डियां क्या होती हैं, एकदम स्पॉन्जी होती हैं। क्या होती हैं, इसको बोला जाता है स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी स्पॉन्जी। ठीक है, लगभग लगभग तो हो गया। ये जो होते हैं, यह कैल्शियम क्या होते हैं, कैल्शियम सल्फेट की फास्फेट होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हमको लग रहा है कैल्शियम सल्फेट ही होता है। ये जो तुमको बीच बीच में जो टुकड़ा दिखाई दे रहा है ना, यह टुकड़ा जो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है। वो छोटे छोटे क्या होते हैं, हड्डियों के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे हड्डियों का टुकड़ा होता है। उतार लीजिए, यह आप लोगों के हड्डियों का हो गया। कॉम्पैक्ट की कॉन्टैक्ट,